दोस्तों आज की मुलाकात में मैं आपको जिन शब्दों के बारे में बताऊंगा वो हैं सुरैया, तकल्लुम, सारा, सारह, खुश इल्हान और खुश इल्हानी। सलाम हिंदुस्तान, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। इससे पहले कि मैं इन शब्दों के बारे में आपको बताऊं, आपको याद दिला दूं कि मैं ब्लॉगर फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह पर भी हूं। अगर आप मुझसे ब्लॉगर पर जुड़ना चाहें तो moinshams.blogspot.com के ज़रिए आ जाइए और फेसबुक पर मेरे आईडी को नोट कर लीजिए, शम्सी मोइन है वहाँ पर, शम्सी मोइन। इसके अलावा फेसबुक पर पेजेस भी हैं, माय हिंदी माय उर्दू और अल्फाज आवाज़ अंदाज़, उनको सर्च करके भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो t.me/myhindimyurdu के ज़रिए मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी मुझे सर्च कर लीजिए, मिल जाऊंगा। अच्छा, अब बात शब्दों की। सुरैया, सुरैया अरबी भाषा से उर्दू में आया है। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ। इसके कई अर्थ हैं वैसे, जैसे तीसरा नक्षत्र, कृत्तिका और सप्तऋषि मंडल को भी सुरैया कहते हैं। इसके अलावा कानों में पहनने वाले झुमके को भी सुरैया कहते हैं। इसके अलावा जो घरों में आमतौर पर रोशनी के झाड़ लटकाए जाते हैं, झूमर जिसे कह लेते हैं, रोशनी के झूमर, उनको भी सुरैया कहा जाता है। इसके अलावा अगला शब्द है तकल्लुम। तकल्लुम अरबी भाषा का शब्द है, कलाम शब्द से बना है और तकल्लुम का मतलब है कलाम करना। कलाम का मतलब होता है बोलना, तकल्लुम का मतलब है कलाम करना, बातचीत करना, वार्तालाप। तकल्लुम अरबी भाषा से आया है। अगला शब्द है सारा। सारा फारसी भाषा का शब्द है। वैसे तो हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं सारा, सारा का सारा यानी पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ बात हो रही है फारसी भाषा से उर्दू में आए हुए सारा शब्द की। सारा शब्द का अर्थ है खालिस, प्योर, शुद्ध, असली। इसके अलावा एक शब्द सारह होता है, इसको भी सारा बोल देते हैं, सारह। ये भी फारसी से उर्दू में आया है। इसका अर्थ होता है पर्दा, आड़, ओट। एक तरह की चादर को भी सारह कहते हैं और इसके अलावा रिश्वत को भी फारसी में सारह कहते हैं। अगला शब्द है खुश इल्हान। खुश इल्हान ज़ाहिर है दो शब्दों से मिलकर बना है, खुश और इल्हान। इसका मतलब होता है मीठी आवाज़ वाला, मृदु स्वर वाला, मधुर आवाज़ वाला। खुश इल्हान, इसी से बना खुश इल्हानी। खुश इल्हानी शब्द का अर्थ हुआ मीठी आवाज़ यानी कि मधुर स्वर। तो इस तरह से आपने आज कई नए शब्द जाने। मुझे यकीन है कि आपकी जानकारी आज भी बढ़ी होगी। कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहा करे। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कुछ और शब्द। सलाम हिंदुस्तान।